बात करते हैं जी, हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट जुनैरा आज सेट पर मौजूद है। जुनैरा मलिक, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह We हम are ठीक हैं। अच्छा जुनैरा, हमने तो अपनी एक्सरसाइजेज जितनी भी मुश्किल वाली होती हैं विंटर्स के लिए रखी होती हैं कि विंटर्स में जाग करेंगे, जरा कम ह्यूमिडिटी होती है और जी। सुकून से बंदा कर सकता है, मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो अभी ये जो रिसर्च सामने आई है कि विंटर में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या तो आप दिल के मरज में मुब्तला हो जाते हैं या फिर आपकी मौत वाक़ हो जाती है। ऐसी सूरत में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना और मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। अच्छा। बल्कि मैं तो कहती हूँ सर्दियों में वर्कआउट करो। हम लोग क्या गर्मियों में, कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी, जब गर्मी आती है तो अक्सर लोग कहते हैं गर्मी बहुत है वर्कआउट छोड़ो, नहीं होता। हाँ जी। तब छोड़ देते हैं। जब सर्दी आती है बहुत सर्दी मौसम है। चेंज होता है, फिर कहते हैं वो सर्दी बहुत है, होता ही नहीं है। तो लेजी, और जब लेजी होंगे, एक तो होता है इंसान का रिदम नहीं बनता और शौक नहीं होता। जब आप जिम जाते हैं आपको शौक नहीं होता, लेकिन पीछे से आपको कोई ना कोई पुश कर रहा होता है, यार पतला हो जिम जाओ, तो आप उसी शौक ही नहीं है तो आप कैसे ट्रेनिंग करेंगे? आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी। मेरे क्लाइंट थे, वो सर्दियों में फुल जैकेट पहन के और टॉपी पहन के, ग्लव्स पहन के ट्रेडमिल पे रनिंग करते थे ताकि स्वेटिंग हो और मैं पतला जल्दी हूँ। वो जब उनको मना किया कि सर इस तरह नहीं करते कि आप सब कुछ पहन ले और आप भागी जा रहे, तेज भाग रहे, ऊपर से इतने गर्म हो गए हुए, आप नॉर्मल वर्क इनके पहले वार्म अप हो जाएं, उसके बाद आप ट्रेनिंग करें, अपना फोकस करें। जब आप फोकस करते हैं ना तो आपको स्वेटिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक। जब आप सामने इधर उधर देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग कर लें सारी बेकार है। अच्छा। ट्रेनिंग के लिए फोकस का होना बहुत जरूरी है। तो फिर जब उनके और इतना कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है इसमें? क्या चीज़, सॉरी? आप कितना इसमें कंसिस्टेंसी कितना, मतलब कितना आप रोजाना इस चीज को लेकर चल रहे हैं या फिर आप 4 दिन बाद कर रहे हैं, कम से कम 2 वीक दिन में भूल 4 गए? डेज आप ट्रेनिंग कर लें ना, ठीक है। आप 7 डेज करें, फिर प्रेशर फुल डालें। वीक में 4 डेज? 4 डेज कर लें, इंजॉय करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्मार्ट होना है, अगर आप चाहते हैं आप पतले हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है हम पतला हो, स्मार्ट हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ती है। और बेशक आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जिम चल जाएं, टाइम स्पेंड कर लें, आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा कि हम 10 दिन, साल हो गया, 2 साल हो गए जिम जा रहे, पतले नहीं हो पतले रहे। नहीं हो ऐसा रहे। ही है। उसकी वजह क्या होती है कि आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहाँ बर्निंग फील नहीं हो रही है, आपको पता ही नहीं है इसका एंगल क्या है, या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कहाँ बर्निंग फील होगी, कितने रैप्स करने हैं, किस तरीके से करना और है। फोकस भी उस मसल पे। फोकस तो बड़ी मेन चीज़ होती है, अच्छा, एक फोकस। ट्रेनर और एक्सपर्ट कितना जरूरी है एक्सरसाइज करवाने के लिए? या फिर आप मैं खुद भी कर सकते हमेशा हो? अपने मॉर्निंग शो में कहती हूँ, अपने क्लाइंट कहती हूँ कि पर्सनल ट्रेनर जो है वो हायर करें। अक्सर लोग आप देखे होंगे कि महंगे महंगे उनको रेस्टोरेंट का पता होता है, यार चलो उस वहाँ चलते हैं, वो है। फिर कोई ऑफ लगेगा कहीं किसी ब्रांड पे, या फिर किसी ब्रांड पे जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। जो मेन चीज़ है पर्सनल ट्रेनर, वो हायर करते हुए फिर होता है यार इतने पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा कोई वीडियो लगा के घर में ट्रेनिंग कर लो, खुद से training। हम कर लेंगे। YouTube पे हर चीज तो मौजूद है, क्या मौजूद जरूरत है, है? लेकिन उसके लिए भी आपको गाइडनेस की और आपके एंगल्स के परफेक्टली एंगल्स नहीं है और तो आपकी कितनी बॉडी जो चीज़ें- है जुनैरा, उसको जो किस तरह की ये जरूरत जिस है? रिपोर्ट का हम अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे ना, बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए एज कम्पेयर टू समर्स, विंटर्स आर डेंजरस, कि वो सर्दियों में उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है वर्कआउट करते वक्त। क्योंकि ये उस टाइम आप देखें कि सर्दियों में ना जल्दी जो क्लाइंट है वो जल्दी वार्म अप नहीं होता, सर्दियों में पसीना ही नहीं आता। वैसे इसकी जो आप बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा वो जैकेट्स वगैरह पहन वो के भी नुकसानदेह है, वो अच्छा, भी वो किस नुकसानदेह नेचुरल सेंस में? तरीके से हुए। अब देखिए जिसको हार्ट की मसला है तो डॉक्टर उनको कहते हैं जाके साइकिलिंग करें, हाँ जी। थोड़ी सी आप वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें। उनके लिए क्या Movement डिफरेंट करें। एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट्स के लिए? नहीं, डिफरेंट कोई, वो भी एक इंसान ही है, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह है, लेकिन कुछ वर्कआउट्स यानी कि ट्रेडमिल पे ज़्यादा भागना। मैं ट्रेडमिल, मेरी नज़र में ट्रेडमिल जो है वो एक जहर है घुटनों के लिए। अच्छा। हम लोग ट्रेडमिल, अगर आप अक्सर जिम जाते हैं तो ट्रैक्शन के लिए ट्रेडमिल होती है, और हम लोग किसी मशीन को नहीं देखते। बिल्कुल सही बताएगा, Treadmill। जब हम किसी जिम जाते हैं सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? Treadmill। ट्रेडमिल है। तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं कि यही हमें पतला करेगा, इसमें ही हम जॉगिंग करेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम ट्रैक पे नहीं जा सकते हैं, सर्दी है या फिर कैसा जैसा भी माहौल है बाहर ना जाने वाला, आप घर में खड़े होके एक ही कमरे में एक ही जगह पे जॉगिंग कर लें, बॉडी को थोड़ा मूव करें। 40 सेकंड का आपने वो लगा दिया टाइमर और आपने 40 सेकंड्स कर लिए, 20 सेकंड्स कर लिए। मतलब आप कह रही हैं कि ट्रेडमिल नहीं करनी चाहिए? ट्रेडमिल से ना घुटने का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ट्रेडमिल टखनों के से भी इश्यूज आते हैं लोगों को। बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, यानी कि आप कितनी कौन सी सोच में होते हैं और आप तेजी में लेवल बढ़ाते रहते हैं। जब इंसान बहुत सोच रहा होता है ना,
अब तो हर इंसान मुझे लगता है सोच रहा होता है, हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा है, महंगाई इतनी हो चुकी है, बिजनेस ये वो, ऐसे ही exactly. तो वो जो ट्रेडमिल चढ़ता है ना, तो वो ट्रेडमिल पे फोकस नहीं कर रहा होता, अपनी जॉगिंग पे फोकस नहीं कर रहा होता, वो डेफिनेटली कुछ सोच रहा होगा, या फिर म्यूजिक एग्रेसिव लगा हो के। जाएगा। जब भी वो इतना सोचता रहेगा, वो भागना स्टार्ट कर देगा। तो यही अगर आप अपने लिए ज़ाती टाइम निकालें और एक फोकस करें कि मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है, या फिर मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लूँ और अपनी हेल्थ के मुताबिक, वो आपकी हेल्थ के मुताबिक भी आपको ट्रेनिंग करवाएगा। वैसे सुनहरा, ये आजकल आउटडोर स्मॉग इतनी है, तो जी। बाहर ट्रैक पर जाने से लोग फिर प्रेफर करते हैं कि तभी तो इंडोर मैंने कहा ट्रेडमिल घर पे। में, कि घर में खड़े होके मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह वॉक हम चाहेंगे जॉगिंग कि कर आप कुछ सकते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल, करके यही- दिखाएं हमें प्लीज। बिल्कुल, मैं कुछ वर्कआउट्स करके दिखाती हूँ, जिस तरह के आप किसी ट्रैक पे नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है? तो आपने घर हाँ। में खड़े होके एक ही जगह पे जॉगिंग स्टार्ट कर दी लाइक दिस। ओके, आप देखिए 20-30 सेकंड्स बाद आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। घर में आपने ये 40 जी, और 40 अगर आप seconds चाहते हैं के आपको लिए। स्वेटिंग हो और बेहतर हो तो आप हाथों को करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। इससे देखिए ये पूरी बॉडी वर्कआउट है, कार्डियो वर्कआउट है, ठीक है? इसके बाद आप 1 2 3 Four. ये आपके लोअर टमी, आपके लेग्स के लिए, ठीक है। ठीक है? कुछ ऐसे वर्कआउट्स कर लिए जिससे आपको सांस चढ़े। और अगर आपको एंगल्स की समझ नहीं है और आपको लगता है कि अभी मैं इतना हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा हाथों को ये इस तरह, या फिर हाथों का वर्कआउट ये आर्म्स के लिए सबसे Okay. बेस्ट है, ठीक है? लव हैंडल्स के लिए क्या लव्स, कर- हाँ, ये मैं बताने लगी हूँ। सबसे बड़ा मसला लव हैंडल्स है। जी, आपने लेग्स को अपनी वाइड कर लिया, ठीक है, शोल्डर लेवल पे। इस तरीके से आपने हाथ यहाँ रखा और ये 1 वैसे 2 सुनहरा, अक्सर आप 3 बिल्कुल ये जो बता रहे हैं एंगलिंग, इस हवाले से सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया ब्रीदिंग। जी वो लोग ब्रीदिंग नहीं कर पाते, इसके वजह जल्दी थक जाते जी, हैं, तो अच्छा, मैं breathing की शायद भी बोल बताएं। रही हूँ इसलिए मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपने इनहेल एक्सहेल करना, लाइक ओह इनहेल, ओके, और सही। ये नहीं कि आपका टमी जो है वो ये निकला हुआ है हाँ, वो गर्दन- और posture आप पे- ये के और जा रहे आपके हैं, shoulders गिरे जी। हुए हैं। कोर का आपके सारे वर्कआउट से बड़ा मेन एक रिलेशन है। सही, सही। अगर आप टमी को स्क्वीज नहीं करें तो जितना मर्जी वर्कआउट कर लें बेकार है। कोर को टाइट करने से ये होता है कि आपका बैलेंस अच्छा होता है और आपका वर्कआउट जो है वो बेस्ट होता है। तो आपने टमी को स्क्वीज रखना है और फिर इनहेल एक्सेल। इनहेल, और आप वर्कआउट कितने- कर कितने रहे sets लगाने हैं हैं? तो उसमें बर्निंग भी फील हो रही है कि नहीं हो रही है। सही, सही। कम से कम 12 के 4 सेट्स भी कर सकते हैं। स्लो से आपने भरना है, ये नहीं कि मजा आ रहा है, अब समझ आ गई तो 25 रैप्स कर ली, यहाँ पे 25। आपने अकड़ स्लो जाएं फिर। स्टडी 12 रैप्स यानी कि 12 1 चले मैं भी करती हूँ। 2, ठीक है, ये One. 12 हो गए, आपने two, हाथ और फिर हाथ ज्यादा 12 ऊपर हो किए गए? हुए, ऐसे लाइक दिस। like Like this. this? जी, ये देखें, ये इस तरीके से अच्छा, इस हमने तरह। शोल्डर लेवल पे लेग्स वाइड करनी है, फिर 1। अब आपने फील करना है कि आपकी पूरी बॉडी जो Two. स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, फिर अदर साइड 1। One. ये बड़ी ही जबरदस्त और खूबसूरत एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी को टोन करने के लिए। ना इसमें कोई वेट है, ना कोई मसला है कि भाई वेट पकड़े, वेट नहीं पकड़ना मसल गेन हो जाएगा। एक ये हमारा है। पाकिस्तानियों का बड़ा मेन मसला है कि 1 kg पकड़ेंगे तो मसल गेन हो जाएगा, ऐसा सही, कुछ नहीं सही, होता। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद स्पेशली उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल्स जो है वो एक्सपैंड अच्छा, होते हाँ, हैं, ये बड़ी main है, बॉडी ये भी में मैं जो clear size है करूंगी। वो चेंज हो जाता है। ये भी मैं क्लियर करूंगी। वर्कआउट छोड़ने से, जिम छोड़ने से आप मोटे नहीं होते। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं या घर में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो आप उसके साथ साथ डाइट भी कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खाना भी तो कम करना है ना। जब आप जिम छोड़ते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, फिर आप बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप फिर weight बढ़ना मोटे शुरू होते हैं। जिम छोड़ने से मोटे अच्छा, नहीं सुनहरा, होते। मैं चाहूंगा जिम कि के अंदर जो- ही लोग एक्सरसाइज करने पे मोटे होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। उसका भी सेम ये चीज मैंने बताया कि उनका फोकस नहीं होता। अक्सर आप जिम में जाएंगे, मैंने मोस्टली फीमेल से पूछा आप जिम क्यों जाती हैं? यार एक ना माहौल बन गया, फ्रेंड्स बन गई, तो गॉसिप्स होते हैं। जुनैरा, कई ऐसी खवातीन जो एज में ज्यादा है, 50 प्लस होती हैं, और वो भी कह लें किसी भी रीजन की वजह से वॉक जी, नहीं जी, करती, walk regular, नहीं करती, तो जी। उनके अक्सर टांगों में या घुटनों में दर्द वगैरह रहता है, तो वो उनको इंडोर चाहिए कमरे वो में ये कोई करें। एक्सरसाइज कर सकें। ये देखें, ये करें, ठीक है, ये भी Okay. कार्डियो वर्कआउट है, बहुत स्लो स्लो है। फिर आस्ता जब उनका रिदम बन जाएगा तो वो इसका फास्ट कर Fast. सकती हैं, ठीक है। और जिनको घुटनों का मसला है वो किसी चीज का सहारा ले लें इस तरह, सही। ठीक है, और Okay. फिर 1
अब आप देखिए टोज जो है मेरी इनवर्ट यानी कि इनवर्ट है, आउटवर्ड नहीं है। ओके, ठीक है, बाहर की जिनको तरफ। घुटनों का मसला है वो अपने घुटनों को स्ट्रेच करें, ओके। उनको हरकत में लेकर आए। अक्सर लोग होते हैं कि दर्द हो रही बीमारी है डॉक्टर घुटनों की, वर्कआउट नहीं करना, खराब ना हो जाए, उसको स्ट्रेच करें ताकि जो मसल है वो रिलैक्स रहे। ठीक है ना, स्टिफनेस क्यों होती है? दिन में अगर आप फॉर एग्जांपल उन खवातीन के लिए जो घर में बैठ के हमें देख रही हैं, वो किसी जिम में नहीं जा सकती हैं, अपने रूम के अंदर वो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, दिन के कितने मिनट या 1 घंटा या सेकंड्स उनको मुख्तस करने होंगे एक्सरसाइज के लिए? मैं तो अपने क्लाइंट को कहती हूँ चले अपने आप को सिर्फ 5 मिनट्स दे दें। अच्छा 10 मिनट्स दे दो अपने आप को, स्टार्ट तो करो। जब मैं कहूँगी ना चलो पूरा आधा घंटा, वो घबरा जाएंगी, नहीं दूसरे दिन भाग जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेबी की तरह उनको लेके चलना पड़ता है। चलो 5 मिनट्स के लिए मैं क्लास दे रही हूँ, आज 5 मिनट्स में ना एंजॉय करते हैं, वर्कआउट करेंगे, बाद में आपसे थोड़ी सी किस तरह से इशू लेकर बात चलना कर लेंगे। चाहिए जो खवातीन हमें घर में बैठकर देख रही हैं उनके लिए बताएं। अच्छा, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको थाइस का मसला बहुत ज़्यादा, है, वाकई। तो मैं 2 एक ऐसी टिप्स दूंगी जो रट लें और वो कभी थाइस मोटी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब अक्सर अब ये बड़े कान खड़े हो जाएंगे मेल फीमेल्स मेल के, कैसे हैं जिनको बहुत मेल issue भी है? कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। उसमें ये कि अगर आपका बैलेंस ठीक नहीं है तो आप किसी चीज़ का सहारा ले लें, हाथ यहाँ रखें और ये आपने करना है 1 1 2 2 ओके, फिर नीचे वापस thighs नहीं के आना, लिए? लाइक ये नहीं करना ये नहीं करना। अच्छा फिर क्या बात करना आ गई फोकस की, फोकस की। टमी स्क्वीज, बैलेंस बेहतर करना है और फिर 1 2 है? अच्छा वहीं से लेके 3 आना है। ये हाँ, ठीक है, पाँव समझ आ नीचे नहीं लगाना रही है है। टोस को आपने ये नहीं करना और बिल्कुल अपने दूसरे ये टो के पाँव के ये साथ आपकी नहीं लगाना। बेहतर आपकी इनर थाई की है। इसके बाद आपने खड़े होके बैक साइड 1 बैक किक 2 टमी स्क्वीज, टमी को बाहर नहीं निकालना आपने और इस तरीके से आपने ये यहाँ से वापस आपको बकायदा फील होगा कि आपकी बॉडी जो दिनों में टोन हो रही है। और जब तक आपको बर्निंग फील नहीं होगी आपने वर्कआउट्स नहीं छोड़ने। शोल्डर्स कुछ लोगों के बहुत ज्यादा बड़े हो उस जाते वजह से हैं फिर ये वो ये चीज कम होगी। ठीक अच्छा, है, मेरा स्टैंडिंग पोजीशन में कोई लोअर बैक के लिए खवातीन के लिए एक्सरसाइज यहाँ पर Yes, बैक के लिए जो बिल्कुल। कमर हाँ। अच्छा, दर्द है। राइट हैंड आपका ऊपर होगा, ऑपोजिट साइड जो लेग्स है वो पीछे होगी। ठीक है, ठीक है 1 ओह ओके 2 2 ये बैक ठीक के है, लिए ये आपकी पूरी बॉडी की, इसमें आपका लो टमी आता है, हाँ। आपकी ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है ये। अब देखिए हाथ ऊपर किए तो आपके इसके आर्म्स भी आ रहे हैं, ट्राइसेप भी आ रहा है, बाइसेप भी आ रहा है, लैट्स भी आ रहा है और ब्लीक्स भी आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है ना, लव हैंडल्स भी 3 आ रहे हैं इसी में। ये 4 5 ये बहुत ये tough है। सबसे टफ नहीं है। ये नहीं ये बहुत मुश्किल है इसको करते करते अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ तक आएगा, दिखने में बहुत मजे की लग रही है आसान, बट ये बहुत tough है। स्टार्टिंग में यहाँ तक आएगा। इसे अगर आसान करना है, इसका आपको मैं ऑल्टरनेट बताती हूँ। 1 ये मैं वही कह रही हूँ कि इसको करें आप 2 ये देखेंगे, ओके ये फिर आस्ता आस्ता आपने घुटने के साथ ये आप ले जाना पाँव ले आए ओ है। ये ठीक है, जिनको मुश्किल That's हो रही है, great. जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है और हेल्दी है, उनके लिए ये 1 ये कर आप ये तो कर सकते हैं ना ये। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते जब आपका शौक डेवलप होगा और आपको फील होगा भाई मैं तो स्मार्ट हो रही हूँ, तो एक मोटिवेशन आ जाती है, मिलती है फिर आप motivation। स्टार्ट करेंगे सॉरी ये ठीक और है, ये ये 12 reps 3 sets 10 भी कर लें। सही। अच्छा, स्टार्ट करें, अगर बहुत मुश्किल है और 8 वर्कआउट एक प्रेशर लेकर नहीं लेना तो 8 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा कई दफा ऐसा होता है लाइक मैं 8 के 3 सेट्स, फिर आसा 12 के 3 सेट्स, 3 sets फिर 18 के 3 सेट्स। अच्छा, फिर बढ़ाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जुनैरा Yes. मैं जब वर्कआउट करी थी अपने वेट को लूज करने के लिए, और मैं चूंकि ये करती थी कि बस मैंने आधा घंटा तो कुछ भी मर के भी आधा घंटा करना ही करना है, फिर मैं रोज 5 मिनट्स उसमें ऐड करती जाती थी और एक्सरसाइज बढ़ाती थी। जी। उसमें ये होता था कि मैं एंड पे ये होता था कि मैं मरने वाली हो जाती थी, लाइक ये पड़ी हुई है बॉडी मेरी तो पड़ी आप हुई है ये अंदर, मैं सोचना कि नहीं मैंने दिन का डेली का अपने आपको 10 मिनट्स देने हैं। हूँ। जब आप डेली 10 मिनट्स लेंगे और ना बोर हो heart beat जाएंगे, फिर आप इतनी कहेंगे यार fast। 15 मिनट्स। अच्छा ऐसा करना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपको सांस में दुश्वारी आ रही है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ रहे। नहीं, बेशक सांस लें, 10 सेकंड का रेस्ट रखें। अच्छा, मेरे ठीक, ख्याल से ठीक। ये तब होता है, आई एम नॉट फिटनेस एक्सपर्ट, वो ऑब्वियसली जुनैरा इसको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल किया ना, ये तब होता है जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग प्रॉपर ना करें, जब आप Yes. सांस रोक के रखें। अक्सर गैस का मसला हो जाता है और बहुत क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो हाँ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप ब्रीदिंग का ख्याल नहीं करते। सही। ठीक है ना, आपको ब्रीदिंग का ख्याल रखना है, यानी कि जो भी वर्कआउट करें डर के नहीं करना। हाँ। आप relax, relax ये भी जो है ना वर्कआउट, ये भी एक दुनिया, ये भी अच्छा एक जुनैरा, खूबसूरत- कुछ लोग ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं करते हैं, जैसे इनहेल करते वक्त आपका जो बेली है वो सुकड़ना चाहिए जी। या फैलना अच्छा, ये चाहिए, दो सूरत वो- होती हैं। अच्छा, जी। दोनों ये दोनों भी होता तरीके है। से करना Nice. चाहिए। Impressed. अक्सर मैं क्लाइंट को ना इनहेल एक्सेल करें, हम करेंगे
मैं कहूंगी ओहो प्लीज रिलैक्स इजी लाइक रिलैक्स हाँ ए- प्रॉपर मोहब्बत इजी रिलैक्स Easy अपने को relax. मुश्किल में डल के जो भी काम करेंगे सारे खराब होंगे। नहीं होगा। अपनी बॉडी से अपने माइंड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें अपनी और body अपने से आप प्यार से करें। अपनी बॉडी से प्यार करें तो आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you सुनैरा, so आपने much, हमें वक्त दिया और Thank you so बेहतरीन much. एक्सरसाइजेस हमें बताई गई है कि आप अपने घर बैठ के इवन अपने रूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप करें, आप ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते। 30-40 मिनट अच्छा से मुझे सुनैरा जिम ने जाके हमें ट्रेनिंग नहीं हो सकती 10 है। मिनट्स में सुनैरा हमें ले आई है, कह रही है 10 मिनट्स अपने आप को दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें 5 मिनट्स ऐड करें, 2 मिनट्स ऐड करें, लेकिन करें।